नीट का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग सीखेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में किस तरीके से ऑसिलेट करेगा, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, कहाँ कहाँ ऑसिलेट कर सकता है, ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा उसका ऑसिलेशन का, कंडीशंस निकालनी पड़ सकती हैं, तो सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक केस हमारे पास, अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉजिटिव फिक्स चार्जेस। दो पॉजिटिव फिक्स चार्जेस हमारे, ये भी एक चार्ज पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज हमारा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये भी क्यू ले लिया और ये भी क्यू ले लिया। लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे मान लीजिए कोई एक हमने चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक हमने रखा। ठीक है, वो भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए उसको भी हम इसको मान लो हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर लें तो अच्छा रहेगा। हमारे फिगर में ऐसा ही है, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, और जो मिड पॉइंट रखा है वो स्मॉल क्यू है। मीनिंग इतना है, क्यू और क्यू से कोई खास मतलब नहीं है, कोई भी चार्ज हो सकते हैं। ये सेम चार्जेस हैं और ये डिफरेंट है, ये इनके मैग्नीट्यूड सेम है और बीच वाले का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, जो भी है उस कंडीशन के हिसाब से हमें निकालना है। अगर इस मिडिल चार्ज को अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी अगर स्लाइटली शिफ्ट करेंगे टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट, और उसको छोड़ देंगे, शिफ्ट किया छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में मान लो 2a टोटल डिस्टेंस थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई a और ये डिस्टेंस कितनी हो गई a। अगर हम जो मिडिल में पार्टिकल है उसको हमने स्मॉल x थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, मिड पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया और उसको यहाँ रख दिया, तो क्या सिचुएशन बनेगी, उसको फिर से बनाते हैं सिचुएशन को। तो अगर हमने शिफ्ट करने के बाद में वो सिचुएशन हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारा चार्ज पार्टिकल, जो स्मॉल चार्ज पार्टिकल वो यहाँ पे आ चुका है और ये डिस्टेंस हमारी हो चुकी है, ये कितनी हो जाएगी चेक करिए। तो आप देखते हैं इधर को x डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स, और वो पहले जो डिस्टेंस थी a उसमें थोड़ा x कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स। ये डिस्टेंसेज हमारी हो जाएंगी। और इस पर फोर्सेस कैसे लगेंगे, ये मान के चलते ये वाले चार्ज जैसे हमारे पहले थे पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव है। तो क्या है, पहले क्या सिचुएशन थी, पहले भी इस पर फोर्स लग रहे थे। मान लेते हैं चार्ज को 1 बोलते हैं, मान लो इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, तो इसको बोलेंगे दैट है फोर्स ऑन दिस 2 चार्ज बिकॉज ऑफ 1। और ये क्या है, इधर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन दिस 2 चार्ज बिकॉज ऑफ 3। तो जब मिड पॉइंट पे रखा होगा तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, लेकिन जैसे ही मिडिल चार्ज को हम टुवार्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे, चूंकि ये डिस्टेंस घटेगी, ये डिस्टेंस घटेगी, तो उधर वाला फोर्स हमारा F23 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये F23 क्या हो जाएगा, इंक्रीज, F23 इंक्रीज हो जाएगा। और ये डिस्टेंस चूंकि बढ़ गई है, तो ये जो फोर्स की वजह से इधर को फोर्स लग रहा था, वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये F21 हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, दो फोर्स लग रहे हैं, इधर के लिए F21 और इधर के लिए F23, इक्वल फोर्सेस हैं, तो आपका ये बैलेंस कंडीशन में है। हमने इसको टुवार्ड्स राइट किया, ये नई डिस्टेंसेज आ गई, x डिस्टेंस शिफ्ट किया है, तो जो पहले a थी वो a की जगह a माइनस एक्स हो चुकी है, और इधर हमारी डिस्टेंस बढ़ चुकी है, a प्लस एक्स हो चुकी है। फोर्सेज जो लग रहे थे, चूंकि हमने इधर को शिफ्ट किया है तो ये डिस्टेंस कम हुई है, तो ये फोर्स बढ़ गया उधर को, ये डिस्टेंस चूंकि बढ़ गई है तो ये वाला फोर्स इधर को डिक्रीज हो गया है। तो आफ्टर ऑल हम देख सकते हैं चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका नेट रिजल्टेंट क्या है, टुवार्ड्स आपका लेफ्ट बनेगा, टुवार्ड्स लेफ्ट। देखिए ये बड़ा वाला फोर्स है, ये छोटा वाला फोर्स है। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर बड़े वाले फोर्स में छोटा वाला फोर्स घटाएंगे तो एक फोर्स हमारा रिजल्टेंट आएगा जो कि टुवार्ड्स लेफ्ट होगा, और लेफ्ट का मतलब क्या है, मीन पोजीशन, जो भी इसका मिड पॉइंट था, मीन पोजीशन के लिए फोर्स लगेगा। सिमिलर सिचुएशन हमारी उधर होगी, अगर हम उधर को शिफ्ट करेंगे तो फिर एक इधर को फोर्स लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहलाती है। यानी दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम रख दें, उसको स्लाइडली अपनी मीन पोजीशन से शिफ्ट करें, तो वो टुवार्ड्स मीन पोजीशन उस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स आपकी मीन पोजीशन की वजह से लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। और जिस ऑसिलेशन में, जिस भी
कोई भी हम अगर ऑसिलेशन की चेक करते हैं कि वो ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन एसएचएम है नहीं है, एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वो एसएचएम है या नहीं है डिपेंड करेगा कि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स है या नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, और उसकी वजह से जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाए, माइनस डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स हो जाए वो प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस डिस्प्लेसमेंट के, तभी होगा हमारा, वो कंडीशन क्या होगी, एसएचएम की कंडीशन होगी, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी हो और जो फोर्स हो वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे और उसकी पावर 1 पे, 2 3 पर पावर नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, केवल एक्स पावर 1 के, लीनियरली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एसएचएम की कंडीशन कहलाती है। तो इसको चेक करेंगे, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ऐसे आपका ऑसिलेशन होगा, ये मीन पोजीशन से आपने इधर शिफ्ट किया और फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो फिर इधर जाएगा टिक 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 टिक, ऐसा ऑसिलेशन होता रहेगा, है ना। लेकिन ये चेक करना कि वो वास्तव में एसएचएम होगा नहीं होगा, और उसका अगर एसएचएम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंडीशन लेंगे कि भैया इस समय इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, जब डिस्प्लेस कंडीशन में नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो नेट फोर्स लग रहा है उसको हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी, अब हम इसको नेट फोर्स निकालने की कंडीशन कोशिश करते हैं। तो इस समय जो हमारा F21 कितना है चेक करिए, F21 जो फोर्स है ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स किसकी वजह से, डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज की वजह से, इसको ठीक है। तो कितना फोर्स होगा हमारा, तो के, अब फोर्स कितना होगा, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और सेपरेशन कितना है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हमारा। और F23 कितना होगा, 2 3 क्या है, 2 और 3 के बीच में फोर्स, यानी इनके बीच में फोर्स की वजह से ये आएगा फोर्स। 2 3 फोर्स कितना बनेगा चेक करिए, 2 3 बनेगा इनकी वजह से, तो बनेगा आपका के, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई एंड सेपरेशन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स आप देख सकते हैं, नेट फोर्स हमारा लगेगा टुवार्ड्स लेफ्ट, एफ नेट कितना बनेगा, F23 माइनस F21। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, के, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये बना हमारा 2 3 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सही। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसे साइड में हम करते हैं, एफ नेट हमारा देखिए क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू, और ये हमारा इधर आ जाएगा स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और नीचे क्या बनेगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई बनेगी, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं माइनस एक्स, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें से तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका इधर कट जाएगा, 2ax और ए प्लस 2x, 4ax ऊपर बनेगा, के क्यू स्मॉल क्यू 4ax, और नीचे बनेगा, चेक करते हैं ये कंडीशन तो क्या बनेगी, इसको ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और प्लस बी को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पे बनेगा ऐसा, एक यहाँ पे बनेगा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने देखा फोर्स हमारा, इस जो एफ नेट हमारा नेट फोर्स हमारा इतना है। तो इसमें देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल भी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो अभी अगर आप नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कोई भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो क्या होगा, तो हमारा ये एसएचएम नहीं होगा कि एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, क्या उसकी पावर में कुछ होल स्क्वायर भी आ रहा है इस तरीके से, तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हमारा ये एसएचएम इस समय होगा। हाँ, लेकिन अगर हम एक कंडीशन कंडीशन लेते हैं, हमने कंडीशन ले ली कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, इधर लेते हैं, हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने कंडीशन ले ली, इफ जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स इज वेरी वेरी ग्रेट लेस देन ए, जो सेपरेशन उससे काफ़ी कम है, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन ए स्क्वायर। तो हमारा जो एफ नेट आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चेक करिए, ये कहते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 4ax, और नीचे
ए स्क्वायर बहुत बड़ा है, उसमें एक्स स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की पावर ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर की पावर 4, ए स्क्वायर की पावर 4। तो हम देख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4, ए से कट जाएगा, एक्स आएगा नीचे और ए की पावर क्यू आएगा, ये हमारा एफ नेट आ गया। और हम अब देख सकते हैं एफ नेट हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन चूंकि उधर के लिए तो माइनस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, माइनस है। ठीक है, तो फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो ये एस एच एम हो गया। यानी कि अगर मिडल जो में पार्टिकल रखा हुआ उसको स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे अगर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। और इसको उस ठीक है, इस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, कंडीशन हमारी ये है, उस समय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर वो एस एच एम होगा तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एफ है, एफ क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे पूरा एक्सेलरेशन लिख दे रहे हैं, क्यों, अगर मैं एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल ए पहले से ही है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एफ फोर्स को लिख लिया हमने, एफ नेट को लिख लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कैपिटल के, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, और ये 4 आगे कर लिया, और ए क्यू और ये एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मास हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सही है, मास हमारा नीचे आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। तो इसको कंपेयर कर देंगे हमारी एक इक्वेशन से, एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शन टू, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल तो हमारा डिस्प्लेसमेंट को होता ही है, लेकिन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों को चेक करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ये टर्म हमारी क्या बन गई, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या बन गया, अंडर रूट में 4 कैपिटल क्यू, कैपिटल के क्यू स्मॉल क्यू बाई एम ए क्यू, इतना हमारा ओमेगा बन गया। तो टाइम पीरियड हमारा क्या बनेगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई ओमेगा। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारी फ्लिप हो जाएगी, एम ए क्यू डिवाइड एम ए क्यू डिवाइड बाई 4 के क्यू स्मॉल क्यू, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा उसका ऑसिलेशन का, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार रिव्यू करते हैं कि जो मिड पॉइंट से पार्टिकल हमने डिस्प्लेस किया है उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो नेट फोर्स निकालेंगे, और उस फोर्स को, नेट फोर्स के लिए हमारा नेट फोर्स हमारा आ जाएगा। फिर हम इसको कंडीशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा काफ़ी छोटा है, इनके चार्ज के बीच में सेपरेशन है या जो ए डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो ये कंडीशन ले लेंगे, तो ये हमारी कंडीशन उसके बाद में आ जाएगी। और हमने देखा फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और ये हमारा कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन शुड भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारा होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये टर्म हमारी उस समय ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा निकाल लेंगे, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने का है कि अगर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो ऑसिलेट करने लगेगा, टिक 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 होने लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी समय अगर हम उस पार्टिकल को ट्रांसवर्स मूव करें, इसको यहाँ पे ना करें, मतलब कि ट्रांसवर्स पोजीशन पे ऊपर यहाँ पहुंचा दें नेगेटिव पार्टिकल को, मतलब लेफ्ट एंड राइट ना मूव करें, उसको थोड़ा ऊपर ले जाके डिस्प्लेस करें तब छोड़ें, तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। अगर सिचुएशन में फिर से बनाता हूँ, ये चार्जेस है हमारे, दो चार्जेस हमारे, ठीक है, दो चार्जेस हमारे, और इनके बीच में ये दोनों कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, और जो मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है हमारा स्मॉल क्यू, इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं ऊपर के लिए, तो शिफ्ट करने पे मान लो ये यहाँ आ गया प्लस क्यू, ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज इसको इधर को रिपेल करेगा, ये चार्ज हमारा क्या करेगा, उधर को उस पर रिपेल करेगा, ये चार्ज इधर को रिपेल करेगा, नेट रिपल्शन फोर्स ऊपर होगा, तो इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा ही नहीं, कोई रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, ये हमारा, जैसे अगर आपने मीन पोजीशन से ऊपर को शिफ्ट किया तो ये दूर चला जाएगा, कभी लौट के मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। अब लौट के ही नहीं आएगा तो ऑसिलेशन ही नहीं होगा, अब ऑसिलेशन नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं होगा, तो उसका टाइम पीरियड भी नहीं निकलेगा। यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रखेंगे और उसको मीन पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट करेंगे अलोंग द एक्सिस, तब छोड़ेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा, उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन अगर उसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करेंगे
जो मेन एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर एक्स करेंगे तो वो क्या होगा, वो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड लगेगा और पार्टिकल हमारा चला जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्स एक्सिस ही, मतलब अलोंग द, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारी अलोंग द एक्सिस ही ऑसिलेशन हो सकता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे ऑसिलेशन नहीं होगा। लेकिन इसके अपोजिट एक केस और है, ये तो तब था जब सारे के सारे पॉजिटिव थे तो ऐसा होता था। नेगेटिव में ठीक उल्टा होगा, फिर अलोंग एक्सिस नहीं होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। चेक करते हैं, ये सिचुएशन हमारे पास है। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास ये है कि मान लेते हैं एक हमारे पास मतलब कि चार्ज है वो नेगेटिव है और चार्ज पहले जो हमारे क्यू क्यू थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव पहले की तरह पॉजिटिव पॉजिटिव थे। ठीक है, चलो उसको डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये हमारा प्लस चार्ज था और एक प्लस चार्ज हमारा और था, सही है। ये इनकी ज्वाइनिंग एक्सेस है, मान लीजिए ज्वाइनिंग एक्सेस अब ज्वाइनिंग है। इनके मिड पॉइंट पे एक हमने रखा था नेगेटिव चार्ज रख दिया भैया, ठीक है। अगर इसको हमने मिड पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में शिफ्ट किया, देखो क्या होगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनेगी, चेक कर लेते हैं। इसको चार्ज नंबर 1 बोल देते, इसको 2 बोल देते, इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो सिचुएशन ये बनेगी भाई, ये हमारे चार्जेस हैं, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और जो शिफ्टेड चार्ज है वो माइनस क्यू है। ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। अगर हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है तो पहले डिस्टेंस मान लो, ये पहले हमारी डिस्टेंस कितनी थी, ये ए थी। अब चूँकि एक्स और ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी, ए थी। और ए हमने शिफ्ट की, मतलब एक्स शिफ्ट किया तो हमारी डिस्टेंस फिर से कितनी हो गई, ए प्लस एक्स। और जो ये डिस्टेंस ए थी उसमें एक्स कम हो चुका है, ये डिस्टेंस हमारी पहले की तरह ए माइनस एक्स हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं अब फोर्सेस इस पे कैसे लगेंगे। पहले रिपल्सिव फोर्स लग रहे थे, अब क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो ये वाला चार्ज उसको, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, वो वाला चार्ज, इसमें पहले भी ऐसा ही हो रहा था, ये इधर खींच रहा था और ये इधर खींच रहा था। लेकिन अब क्या होगा, देखिए सिचुएशन, इस पे क्या होगा, ये फोर्सेस के नाम क्या है, मान लीजिए ये फोर्स ऑन टू चार्ज है बिकॉज ऑफ 1, ये फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3। लेकिन जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये चूंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये फोर्स हमारा कम हो जाएगा, ये फोर्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, जब इसको शिफ्ट किया गया इस पे, इसमें दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं, लेकिन जैसे टुवर्ड्स राइट लेके आए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई और इनके बीच में ये लगने, इसी डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स लग रहा है आपका, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार इनमें अट्रैक्टिव फोर्स है। पहले क्या होता था, इस वाला इन दोनों के बीच में लगता था रिपल्सिव फोर्स, जो कि उधर को लगता था। चूंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, अब अट्रैक्शन इधर को लग रहा है। लेकिन चूंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, पहले अभी भी अट्रैक्शन लग रहा है, अब ये शिफ्ट कर दिया आपने इधर तो डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स हमारा कम हो गया, ये वाला फोर्स कम हो गया। और चूंकि ये डिस्टेंस कम हो गई है तो ये इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था बढ़ गया। तो देख सकते हो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है स्मॉल और अवे फ्रॉम लग रहा है बिगर। तो ये आफ्टर ऑल क्या होगा, ये आपका टुवर्ड्स राइट चला जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, तो इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसमें इस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेशन नहीं होगा, तो एसएचएम नहीं होगा, यानी कि रिवर्स हो गया। पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्स एक्सिस ऑसिलेट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज अलोंग एक्सिस नहीं करेगा, हम देखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस करेगा। चलिए तो उस कंडीशन को देखते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस करेगा या नहीं करेगा और कैसे करेगा। तो हमने क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव चार्ज पहले की तरह थे, अब हमने जो नेगेटिव चार्ज स्मॉल था उसको मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये मान लो इधर फोर्स आ गया। क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स इधर को होगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स इधर को होगा, तो दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आएगा, जो कि मीन पोजीशन की तरफ अगर कोई फोर्स आ रहा है तो ऑसिलेशन होने के चांसेस हैं, चेक हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले की तरह सिचुएशन ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ए थी और ये डिस्टेंस भी हमारी ए थी, और चूंकि हमने शिफ्ट मिडिल में किया था, मान लो ये डिस्टेंस एक्स थी, ये डिस्टेंस एक्स थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप देखिए, आप रूल के हिसाब देखिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, एक्स और ए से हमारा बनेगा ये रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
और हमने मान लेते हैं ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना है चेक करिए, फोर्स के अमाउंट में लिख देता हूँ। ये फोर्स हमारा F इक्वल्स टू के, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना फोर्स हमारा टुवार्ड्स मतलब दिस डायरेक्शन लगेगा इधर के लिए। तो इसका कॉज कंपोनेंट क्या लगेगा, नीचे के लगेगा, तो एफ कॉस थीटा नीचे को लगेगा मीन पोजीशन की तरफ। तो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ, एफ कॉस थीटा, हम उसको लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स हुआ हमारा एफ कॉस थीटा, तो हम इसको लिख देते हैं इसी के में। तो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स हमारा हुआ एफ कॉस थीटा, तो लिखते हैं यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू क्या है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा इसी से निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हैं चेक करिए, इसको लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये पावर हाफ है, ये 1 है, तो 3/2 हमारी पावर हो गई। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे क्या लगाया हमने, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे x की टर्म नहीं आई, अभी हमें चेक करना पड़ेगा x की टर्म क्यों नहीं आई। एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, हमारा नेट फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स हमारा लेगा दिस और दिस 2f cos थीटा, 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो आ गया। ठीक है, एक अच्छा एक q है और a है। चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, चेक करिए। एक मिनट, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान रखिए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, ये फोर्स एफ लग रहा है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो इधर करोगे तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा है, तो एफ साइन थीटा आएगा यहाँ पे। भैया एफ साइन थीटा आएगा, गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, एक सेकेंड के, एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा, कोई बात नहीं। और थीटा साइन थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। भैया हम कह रहे कुछ गड़बड़ हो गई कैसे भी, तो यहाँ पे ये टर्म x आ जाएगी। चेक करिए जस्ट सेकेंड, ये टर्म हमारी ये 2f साइन थीटा आएगा, क्यों आएगा चेक कर लेते हैं, मैं बताता हूँ क्या सिचुएशन बन रही भैया। देखिए ये हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चेक करिए ऊपर क्या होगा, 90 माइनस थीटा, मैं चेक करा देता हूँ। देखिए आप इसको फिगर को देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये हम देखिए ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एफ आया है तो इधर को कंपोनेंट क्या आएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, तो एफ साइन थीटा हो जाएगा, जो कि तो एक एफ साइन थीटा इधर से आएगा, एक से एफ साइन थीटा इधर से आएगा, तो 2f साइन थीटा आएगा हमारा, क्या आएगा 2f साइन थीटा, 2f साइन थीटा हमारा आ जाएगा। सही है, तो हमारा 2f साइन थीटा और 2f की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, और साइन थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, तो एक्स बाई दिस जो भी है। अब हमारा ये आ चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये हमारा x आ गया। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्ट लीनियरली भी और एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो हमें कंडीशन ले लेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी वेरी लेस देन जो सेपरेशन है, तो एक्स स्क्वायर ऑल्सो लेस देन ए स्क्वायर हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो हमारा बना है, इसको एफ नेट कह सकते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं एफ नेट हमारा क्या बना हुआ बना 2 कैपिटल क्यू दिस एक्स, और ये चूंकि एक्स हमारा ए स्क्वायर बहुत बड़ा है तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए क्यू हमारा हो गया ए क्यू। ठीक है, ए क्यू हो चुका है, तो अब हम समझ सकते हैं ये मीन पोजीशन की तरफ है। सही है, तो हम इसको एफ बराबर एम ए कर देंगे, तो जो एक्सेलरेशन होगा इसको करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन को आपको पहले ही बताया कि एक्सेलरेशन को या ऐसा कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या करेंगे,
तो मास स्मॉल का तो एक्सेलरेशन कैपिटल ए बना दो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है पहले ही सेपरेशन के बीच में गिवन है, तो उसको रिपीट नहीं करना, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कैपिटल Q दिस बाई ए क्यू और x। तो ये जो मास है वो नीचे आ जाएगा, मास हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा ए क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को किससे हम कंपेयर करते हैं, एक्सेलरेशन शुड बी हमारा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म हमारी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, कंपेयर करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा हमारा क्या कितना आ गया, √2k कैपिटल Q स्मॉल q m a q। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा होता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा m a q डिवाइड बाई 2k। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड हमारा आ चुका है। अब दोनों सिचुएशन में हम टाइम पीरियड को कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसका, अगर देखो दोनों का देखो ओमेगा, देखिए इसमें ओमेगा हमारा इतना आ रहा है और पिछले वाले में ओमेगा में 4 आया था, है ना, 4 आया था। ठीक है, तो वो हमारा पिछले वाले में जो ऑसिलेशन था उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, यहाँ पे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो कंपेयर करें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें उसकी कोई नीड नहीं है। हमसे डिफरेंट दोनों सिचुएशन में हमने टाइम पीरियड निकाल रखा है, ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल रखी है, सारी सिचुएशन हमने सॉल्व कर रखी है। ठीक है, एक बार प्रॉपर्ली देखिए, कोई इसमें हौच पौच नहीं, वो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। इसके बाद में हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम को से देखते हैं। 2 चार्ज जिस क्यूज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। 2 चार्जेस हैं, दोनों क्या हमारे क्यू चार्जेस हैं। क्यू चार्ज हमारा एक ये है, एक हमारा क्यू चार्ज हमारा, ये चार्ज हमारा क्यू चार्ज है। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में डी सेपरेशन है। ठीक है, डी सेपरेशन है। अब क्या बोला है, अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड इफ द होल सिस्टम नीड्स टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ दिस चार्ज। जो चार्ज यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा जाए वो कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो चूंकि स्मॉल दोनों चार्ज इक्वल हैं, तब मुझे तो लगता है दोनों के मिड पॉइंट पे रखना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए वो चेक करेंगे। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में चेक करेंगे, ठीक है, हर तरीके से चेक करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो और इसका साइन क्या हो। तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इस चार्ज को हमेशा की तरह 1 2 3 बोल देते हैं, क्योंकि बार बार बोलना मुश्किल है कि ये इधर वाला कैपिटल क्यू है इधर वाला। तो मैंने क्या बोला, ये 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं। तो मिडिल वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, चार्ज ऑफ दिस सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ द 1, इस पे लगेगा फोर्स ऑन दैट चार्ज 2 बिकॉज ऑफ द 3। तो F21 और F23 बैलेंस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पर बराबर फोर्स होने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो F23 शुड बी इक्वल टू F21। एक सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। F23 हमारा क्या बनेगा, 2 और 3 के बीच में लगने वाला फोर्स, तो 2 और 3 का मतलब ये है। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और सेपरेशन हमारा, चूँकि हमने बोला, मान लीजिए ये सिस्टम बोला कि यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा गया है, तो दूसरी डिस्टेंस हो गई d माइनस एक्स, कि हमने पहले से नहीं पता कि मिडिल पॉइंट पे रखा ही जाएगा, चेक करते हैं। तो d माइनस एक्स, एक को x मान लिया तो दूसरा d माइनस एक्स हो गया। तो 2 3 हम लगा रहे हैं, 2 3 का मतलब ये वाला फोर्स जो इनके बीच में लगने वाले चार्जेस पे डिपेंड करेगा और सेपरेशन डिपेंड करेगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फोर्स हमारा ये 2 1 का मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, और सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच में हमारा x है, तो x का होल स्क्वायर। सही है, तो क्या क्या कटेगा आपको दिख ही रहा है, बड़े आसानी से कट जाएगा। सही है, तो d माइनस एक्स शुड बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं d माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारा आ चुका है 2x इक्वल टू d, x बराबर क्या होगा d/2। x हमारा क्या आएगा d/2, यानी मिड पॉइंट पे रखना चाहिए। ठीक है, वो हमने पहले भी एक्सपेक्टेड किया था मिड पॉइंट पे रखना चाहिए, तो दैट इज ओके। अब बात आती है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो। तो उसका तरीका यह है कि सिस्टम पूरा बैलेंस है, आपने मिडिल पॉइंट का बैलेंस किया था, मिड चार्ज का बैलेंस किया, तो ये आंसर आ गया। अब उसी को दोबारा बैलेंस करेंगे तो आंसर तो फिर से रिपीट हो जाएगा, वो तो कहना नहीं है। तो हमें क्या सिचुएशन है, चाहे फर्स्ट को बैलेंस कर दो चाहे थर्ड को बैलेंस कर दो। अब हम लिखते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ थर्ड चार्ज, हम क्या करेंगे, फॉर
बैलेंस तो पूरा सिस्टम है ना, तो सेकंड चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड भी बैलेंस होंगे। फॉर बैलेंस ऑफ थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज की बैलेंसिंग करने के लिए क्या सिचुएशन होगी? तो तीसरे बैलेंसिंग का मतलब है इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, इस पे F3 1 लग रहा होगा, 1 की वजह से इधर लगेगा, और F, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन और है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ये मिडिल चार्ज हमारा नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह है कि ना अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये दोनों चार्ज थर्ड चार्ज को रिपेल करेंगे, दोनों की वजह से फोर्स क्या लगेगा, इधर को ही लगेगा। तो ये चार्ज क्या चला, दूर चला है, तो बैलेंस कैसे रुकेगा? रुकेगा तो है ही नहीं। अगर हमें चार्ज कहें कि दोनों चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, सारे चार्ज पॉजिटिव मान लूँ, तो ये कभी सिस्टम बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? चेक करिए। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पहला वाला चार्ज भी इसको इधर रिपेल करेगा थर्ड के लिए, दूसरा चार्ज भी रिपेल करेगा, तो क्या कंडीशन है? वही वाली बात है, तेरे घर में मम्मी पापा कहें कि घर से बाहर निकल जा, और मम्मी भी कहें घर से बाहर निकल जा, तो घर से चले ही जाओगे, ठीक है, अब तो कोई प्यार ही नहीं करता मुझे घर में, है ना। लेकिन अगर मम्मी पापा कहें चला जा, और मम्मी कह अरे ये तो पागल है, दिमाग हिल गया इनका, ठीक है, तो क्या है, तो आप सोचोगे ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी तो प्यार करती हैं, वही कंडीशन है। तो एक चार्ज रिपेल करे और एक अट्रैक्ट करे तो हो सकता है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना मुश्किल है। तो ठीक है, तो इस मिडिल वाला चार्ज हमारा क्या होना चाहिए? हमने कंडीशन ले ली कि भैया मिडिल वाला चार्ज हमारा नेगेटिव हो तो क्या हो कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये कंडीशन थर्ड पे क्या बनेगी? अगर हमने इसको ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ले ही रखे, ये वाला नेगेटिव ले लिया, तो ये थर्ड चार्ज है, ये पहला चार्ज हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो थर्ड चार्ज पे जो सेकंड वाला वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो F32 हो गया, और ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला क्या होगा? रिपेल करेगा, F31। तो ये कंडीशन, अगर ये दोनों फोर्स हमारे मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो इनकी उल्टी है ही, मैग्नीट्यूड में और इक्वल हो गए, तो सिस्टम हमारा बैलेंस कर जाएगा। तो इसके बैलेंसिंग करने के लिए, थर्ड चार्ज के बैलेंसिंग करने के लिए F32 शुड बी इक्वल टू 3-1। 3-2 कितना है? K, 3-2 का मतलब 3 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स, 3A है 2A है, तो दोनों की मल्टीप्लाई Q, और सेपरेशन कितना है आपका D/2, पहले हम डिसाइड कर चुके हैं, D/2 आ चुका था हमारा, सही है, D/2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा इधर के लिए कितना फोर्स हो गया? 3-2 K 3-1 का मतलब 3 और 1 के बीच में लगने वाला ये वाला फोर्स, तो क्या हुआ? कैपिटल Q, और सेपरेशन है D का होल स्क्वायर, सेपरेशन D²। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो Q कट जाएगा यहाँ से, तो स्मॉल q, और नीचे D/2 का होल स्क्वायर, तो D²/4 जो कि हो गया 4/D², और यहाँ क्या बनेगा हमारा 1/D²। सही है, यहाँ पे एक Q बच जाएगा, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो हम देख सकते हैं स्मॉल q जो होगा कैपिटल Q/4, तो स्मॉल q कैपिटल Q का 1/4 हो और माइनस तो हो ही, तो उसका एग्जैक्ट जो आंसर बना, जो हम इसको फाइनली लिखेंगे, वो लिखने में आएगा स्मॉल q शुड बी इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4, ये हमारा आंसर बनेगा, माइनस Q/4। मैग्नीट्यूड नेगेटिव होना चाहिए, साइन नेगेटिव होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। ये तो बड़ा घिसा हुआ क्वेश्चन है, आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, कैलकुलेट पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम पूरा क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ए भी बैलेंस हो, ए भी बैलेंस हो और ए भी बैलेंस हो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो चलो हम किसकी बैलेंसिंग देखिए, चलो मिड पॉइंट की बैलेंसिंग देख लेते हैं, यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसको फर्स्ट आप समझ लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड बोल लेते हैं। तो क्या सिचुएशन बनेगी? हम चलो मिड पॉइंट की बैलेंसिंग देख लेते हैं। मिड पॉइंट की बैलेंसिंग, तो इस पर चूंकि ये दोनों नेगेटिव फोर्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये वाला, तो ये फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3। ये वाले हमारे फोर्सेज होगा। ये फोर्सेज डायरेक्शन में तो उल्टे हैं, और मैग्नीट्यूड में भी अपोजिट होने चाहिए। तो F21 मस्ट बी इक्वल टू F23। सॉल्व करते हैं, तो K21 का मतलब 2 और 1 के बीच में लगने वाला फोर्स, तो कैपिटल Q 4Q और माइनस ये आपका स्मॉल, ये सेपरेशन कितना x²। जो साइन है वो हम नहीं लगा रहे हैं, साइन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जो नेगेटिव का इफेक्ट है उसी की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, इसी की वजह से फोर्स इधर है। या तो साइन लगा लो, या मतलब कि उसका साइन लगा लो, या फिर डायरेक्शन लगा लो।
ये 2 इतना फोर्स आ चुका है, और 2 3 कितना है इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो के स्मॉल क्यू और 9Q डिवाइड बाई जो सेपरेशन है हमारा कितना है, ये चूंकि x था तो इतना कितना हो जाएगा, ये d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कई चीज़ें हमारी कट जाएंगी, है ना, कई चीज़ें हमारी कट जाएंगी। तो कट करते हैं, k कट जाएगा और कैपिटल Q कट जाएगा, k कट जाएगा, कैपिटल Q कट जाएगा और स्मॉल q भी कट जाएगा। सही है, तो बचा यहाँ पे क्या बचा, चेक करते हैं, ये बचा 4/x²। आप चेक कर लीजिए, ये 4/x² और 9/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो टोटल पे रूट कर देंगे तो 2/x इक्वल्स टू 3/d माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2d माइनस 2x इक्वल्स टू 3x हमारा बन जाएगा। ये 5x इक्वल्स टू 2d, x क्या हुआ 2d/5। इतनी दूरी पे हमारा ये चार्ज होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2d/5, d का 2/5। ठीक है, ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए, उस जगह पे चार्ज हमारा बैलेंस होगा। तो डिस्टेंस इतनी और मैग्नीट्यूड कितना, तो वही वाली बात है, अब हम किसी और चार्ज को बैलेंस करेंगे। ये मिडिल वाला तो बैलेंस हो गया, अब किसी और चार्ज को बैलेंस करके देखेंगे कि अगर वो भी बैलेंस हमारा हो गया तो हम कहेंगे भाई ठीक है ना, हम कहेंगे ठीक है भाई हमारा सिस्टम बैलेंस का मतलब ये नहीं है ये बैलेंस है ये बैलेंस है, तीनों के तीनों बैलेंस होने चाहिए। देखिए अगर मैं एक सिस्टम बनाया, मैंने एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो सिस्टम बैलेंस होगा तो तीनों ब्लॉक बैलेंस होंगे। ऐसा नहीं कि नीचे वाला बैलेंस होगा, तीनों बैलेंस होंगे तभी होगा, तभी सिस्टम बैलेंस कहलाएगा। चलिए तो अब हम करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं, ये बैलेंस कब होगा, ये बैलेंस कब होगा। तो मिडिल वाला हटा देते हैं। तो क्या है कि देखिए ये हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, बीच वाला नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव पहला वाला इसको रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन 3 हो जाएगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2। तो F3(1) और F3(2) ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जिसको हम साइड में ले जाते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 2 और ये बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। तो ये 3 2 F3(2) शुड बी इक्वल्स टू F3(1). 3 2 का मतलब 3 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स 3 2, तो 3 और 2a हमारा। सही है, तो कैपिटल क्या हुआ 9Q और स्मॉल q, और सेपरेशन हमारा कितना है, ये वैल्यू कितनी d माइनस एक्स, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 और 2 के बीच में d माइनस एक्स है, 2 और 3 के बीच में d माइनस एक्स, और 3 1 का मतलब 3 और 1 के बीच में दैट इज d। तो k 4 कैपिटल Q और 9 कैपिटल Q, ये हमारा आ गया। और सेपरेशन कितना है पहले चार्ज में और थर्ड चार्ज में, दैट इज d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, आंसर आ चुका है, सॉल्व आपको करना है। चलो थोड़ा थोड़ा मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, k से k कट गया है ना, और कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो 9 स्मॉल q, d माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, देखिए d माइनस एक्स को सॉल्व कर देते हैं। d माइनस एक्स कितना है 2d/5, 2d/5, तो आपका तो d तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा d तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2/5, तो आपका कितना हुआ d इंटू 3/5। यहाँ पे कितना है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो d माइनस एक्स कितना है 3d/5, 3d/5 को स्क्वायर करेंगे तो 9/5 d स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी, ये किसकी वैल्यू रखी, d माइनस एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व करके रख दी है। और यहाँ पे कितना बचा है 36 4 इंटू 9, और कैपिटल Q और d स्क्वायर, कैपिटल Q और d स्क्वायर। अब d स्क्वायर से d स्क्वायर हमारा हट जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 9 से 9 भी हमारा कट जाएगा, तो 5 9 इक्वल्स टू 36 कैपिटल Q। चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 9 स्मॉल q d माइनस एक्स 3/5 बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा भैया,
इसका 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा, तो ऊपर 25 आ जाएगा, 25, और 9 से 9 कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, दिस। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया स्मॉल क्यू का कितना आया, 36/25 कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारी आ गई बैलेंस कंडीशन में।